Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd, Class 5th, Chapter number 18, No Place for Us. Okay, chapter number 18, No Place for Us. Students, today we have to start from page number 169, a new place, and this is video 4. All right, this is video 4. So let's start. A new place, एक नई जगह. Okay, it was a summer afternoon. Jethria's was feeling faint in the hot sun and wind. His feet were burning on the coal tar of the Pakka road. There was not a single tree to offer some shade. Just a few houses and shops. Jatria was on his way home after buying medicines. He had an old tire on his back. Okay. It was a summer afternoon. यह दोपहर की यह गर्मियों की दोपहर थी. Okay. Jatria was feeling faint in the hot sun and wind. Okay. और कड़ी धूप और गर्म हवा से जात्रिया बेहोश सा हो रहा था, बेजान सा हो रहा था. फीलिंग फैंट. ओके. हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल टार ऑफ द पक्का रोड. उसके पाँव कोलतार की पक्की सड़क के कोलतार में जल रहे थे. देयर वॉज नॉट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड. शेड मीन्स छाव. ओके. तो उसके आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था. ओके. जिससे कि वो उसकी छाव में बैठ सके. जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप्स. जात्रिया वॉच ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन्स. ओके. और सिर्फ कुछ मकान और दुकानें ही वहाँ पर आसपास थी. दवाइयाँ खरीद कर जात्रिया घर की ओर चल पड़ा. ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक. उसकी पीठ पर एक ओल्ड टायर, एक पुराना टायर था. ओके. दीज डेज, इन दिनों, he had to light his stove with just these rubber pieces of old tires. Okay. इन दिनों आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे ही टायरों के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था. These caught fire fast. इनसे आग जल्दी लग जाती थी. And also saved some firewood. Okay. और लकड़ियाँ भी बच जाती थी. लकड़ियाँ इसमें काफ़ी कम लगती थी. But the smoke and smell of burning tires were terrible. Okay. लेकिन जो इसका धुआं था, ठीक है, टायर जलाने का जो धुआं था और जो जलते हुए टायर की जो स्मेल थी, गंध थी, ठीक है, ये बहुत ही टेरिबल मीन्स बहुत ही भयानक थी. ठीक है, बहुत ही गंदी इसकी बदबू आ रही थी जो कि टेरिबल थी. In this new Sinduri village, they had to pay money for everything: medicines, food, vegetables, firewood, and fodder for the animals. Okay. They could just not afford to buy kerosene, but from where to get the money for all this? In this new Sinduri village, okay, इस नए सिंदूरी गांव में had to pay money for everything. They had to pay money for everything. सिंदूरी के इस गए नए गांव में हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते थे. ठीक है, हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ, फूड, भोजन, वेजिटेबल, सब्जियाँ, फायरवुड, लकड़ी, एंड फॉडर, चारा फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए. ओके. तो सिंदूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज़ पैसों से मिलती थी, जैसे दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी. दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई कैरोसिन. मिट्टी का तेल तो उनकी पहुंच से बाहर था. ठीक है, वे मिट्टी के तेल के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नहीं खर्च कर सकते थे. बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस. लेकिन वे लाएं तो कहाँ से लाएं इतने सारे पैसे हर चीज़ को खरीदने के लिए. Thinking of all this, Jatria reached home. The roof made of a tin sheet made the house hot like an oven. Jatria's wife had high fever. His daughter Chimli was rocking her little brother Sidya to sleep in her lap.
After all, there was no other older person with them. Jatriya's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. Okay, so students, थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ठीक है, ये सब सोचते हुए जात्रिया कहाँ पहुँच गया, घर में पहुँच गया। ये सब सोचते हुए जात्रिया घर में पहुँच गया और उसने क्या देखा, तो ये सब सोचते हुए जात्रिया घर तक पहुंच गया। द रूफ मेड ऑफ अ टिन शेड मेड द हाउसेस हॉट लाइक एन अवन। ओके, और स्टूडेंट्स, छत के नाम पर टिन की जो चादर थी वे अवन की जैसी, जो भट्टी होती ना, अवन हम कहते हैं, यस, अवन जो होता है जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से हम खाना बना सकते हैं, उसमें हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वह अवन के जैसी गर्म थी, क्योंकि उसके घर की छत किसकी बनी हुई थी, टिन की बनी हुई थी। जात्रियाज वाइफ हैड हाई फीवर। जात्रिया की पत्नी को तेज बुखार था। हिज डॉटर झिमली वॉच रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिरिया टू स्लीप इन हर लैप। ओके, और उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सिडिया को लैप मीन्स गोद में लेकर सुला रही थी। आफ्टर ऑल देयर वॉच नो अदर ओल्डर पर्सन विद दैम। आखिरकार उनके घर पे कोई बड़ा व्यक्ति भी तो नहीं था, ठीक है, तो घर में कोई और बड़ा भी तो नहीं था। जात्रिया's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. ओके, जात्रिया के जो पेरेंट्स थे, जात्रिया के जो मम्मी पापा थे, वे बहुत दुखी थे जब उन्होंने सुना कि खेदी गांव को उन्हें छोड़ना था। दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड देयर। ओके, और माँ और पिताजी पहले ही खेड़ी छोड़ने के गम में चल बसे, ठीक है, और वहाँ छोड़ने से पहले ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अब वे घर में अकेले थे। ओके, in Sinduri, there were only 8-10 families. Okay, there were only 8-10 families he could call his own. Okay, those from his old village, the whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. In Sinduri, there were only 8-10 families. Okay, सिंदूरी में केवल 8 या 10 परिवार थे। he could call his own those from his old village. ओके, तो उसके घर में केवल 10 या 8 परिवार ही थे जो उसके अपने थे। he could call his own, उनको अपना कह सकता था। those from his old village, वे पुराने गांव के, ठीक है, वे उनके पुराने गांव के थे, ठीक है। and the whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land, और पूरा गांव इधर उधर बिखर गया था। स्कैटर्ड मीन्स बिखर जाना। ओके, पूरा गांव इधर उधर बिखर गया था। एंड पीपल हैड गॉन वेयर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड। ओके, और लोग वहाँ चले गए थे जहाँ कहीं उनको ज़मीन मिली थी, ठीक है, तो जिन्हें जहाँ ज़मीन दी गई थी वे वहीं बस गए थे, ठीक है, तो उनके पास अब बहुत ही कम लोग थे। ओके, this was not like the new village Jatria had dreamed about. There was electricity, but only for some time in a day, and then the electricity bill had also to be paid. There were taps, but no water. Okay, this was not like the new village. यह नए गांव जैसा तो नहीं था। ओके, जात्रिया है ड्रीम्ड अबाउट, जिसका जात्रिया ने सपना देखा था। ओके, तो जैसा सपना देखा था वैसा तो यह नया गांव नहीं था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे, वहाँ बिजली तो थी लेकिन दिन में केवल कुछ समय के लिए। ओके, एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड, और उसके बाद बिजली का बिल भी जमा करना पड़ता था। देयर वर टैप्स, ठीक है, वहाँ पर टैप्स थे, नल थे, बट नो वाटर, लेकिन पानी नहीं था। In this village, Jatria got just one room in a tin shed. It had no place to keep the animals. He also got a small piece of land, but that was not good for farming. It was full of rocks and stones. Still, Jatria and his family worked every hard.
but they could not grow much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. In Khedi, people did not fall sick often. If someone fell ill, there were many people who knew. Okay, in this village, इस गांव में जात्रिया got just one room in a tin shed. इस गांव में जात्रिया को टिन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला. It had no place to keep the animals. यहाँ पर जानवरों को रखने के लिए, पशुओं को रखने की तो जगह ही नहीं थी. He also got a small piece of land, but that was not good for farming. Okay, थोड़ी सी खेत की जमीन उनको मिली थी, लेकिन वह खेती के लिए सही नहीं थी. It was full of rocks and stones. वह जमीन पत्थरों और चट्टानों के कंकड़ों के चट्टानों के टुकड़ों यानी कंकड़ों से भरी पड़ी थी. ओके, स्टिल जात्रिया एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड. अब भी जात्रिया और उसका परिवार बहुत मेहनत कर रहा था. ठीक है, उसके परिवार ने जी जान से मेहनत करी. बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड. लेकिन वे उस खेत में कुछ ज़्यादा नहीं उगा पाए. एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी, और ना तो वे ज़्यादा पैसा वहाँ पर कमा पाए. इवन टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, और मगर वहाँ पर सीड्स अनाज या धान और फर्टिलाइजर्स और खेत आदि खरीदने के लिए भी उसमें पैसे नहीं होते थे. जितना भी वे कमा लेते थे, वे पैसे सिर्फ उनके धान और खाद आदि खरीदने में खर्च हो जाते थे, और कभी तो उतने भी उन्हें नहीं मिलते थे. इन खेदी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन. खेदी में लोग कम प्रायः बीमार नहीं पड़ते थे. ठीक है, खेदी में पुराने गांव में वे लोग बीमार नहीं पड़ते थे. इफ समवन फेल इल, और यदि कोई बीमार हो भी जाता, देन देयर वर मैनी पीपल who knew how to treat them with medicine. ओके, और अगर कोई बीमार हो भी जाता तो वहाँ पर लोग बहुत जानते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो जानते थे कई दवाइयों को, पौधों से बनने वाली कई दवाइयों को, जिससे उनकी बीमारी कम हो जाती थी. ठीक है, तो मीन्स कि अगर कोई बीमार भी हो जाता तो जड़ी बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे. पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन्स. लोग बहुत अच्छा महसूस करते थे उस दवाई को लेने के बाद, जो कि जड़ी बूटी होती थी, उनको जंगल में ही पेड़ पौधों से मिल जाती थी. हेयर इन सिंदूरी देयर वॉच अ हॉस्पिटल, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स एंड देयर वर नो मेडिसिन्स. ओके, तो यहाँ पर अस्पताल तो है, हेयर इन सिंदूरी, यहाँ सिंदूरी में अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टर को ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, और यहाँ पर दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं. ओके, देयर वॉच अ स्कूल हेयर, बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेदी विलेज. These children found it difficult to study in a new language. The people of Sinduri did not welcome the newcomers from Khedi. Okay, they found their language and way of living strange. They made fun of the Khedi people by calling them unwanted guests. Not much of what he had dreamed had come true. Okay, तो अब वे कहते हैं देयर वॉच अ स्कूल हेयर. यहाँ स्कूल तो था. ओके, बट द टीचर्स डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेदी विलेज. पर टीचर खेड़ी के इन बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती थी. दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज. यहाँ बच्चों को नई भाषा की पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई आई. ठीक है, नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए बहुत कठिन थी. दीज चिल्ड्रंस found it difficult to study in a new language. The people of Sinduri did not welcome the newcomers from Khedi. और सिंदूरी गांव के लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं था. ओके, they found their language and way of living strange. ओके, तो वे उनको खेड़ी के लोगों की भाषा और रहन सहन सब उनको स्ट्रेंज लगता था, अजीब सा लगता था. They made fun of खेड़ी people by calling them unwanted guest. ओके, और वे खेड़ी वालों को बिन बुलाए मेहमान
कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, बिना बुलाए मेहमान। ओके, अन्ना चाहने वाले मेहमान कहकर उनका मजाक बनाते थे। नॉट मच ऑफ व्हाट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू। ओके, और वे यात्रिया सोचने लगे नॉट मच ऑफ व्हाट ही हैड ड्रीम्ड, उसने क्या सपना सोचा था, एंड हैड कम ट्रू, और वास्तव में क्या हुआ। ओके, तो वे कहते हैं कि नया जो उनका ड्रीम विलेज था वहाँ स्कूल तो था, पर टीचर खेड़ी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए बहुत कठिन थी। ओके, और सिंदूरी गांव के लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं था। उनको खेड़ी के लोगों की भाषा, रहन सहन सब कुछ अजीब लगता था, स्ट्रेंज लगता था, और वे खेड़ी वालों को अनवांटेड गेस्ट यानी बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। तो उन लोगों ने, खेड़ी गांव के विलेजर्स ने, उन ग्रामीण वासियों ने क्या सोचा था और क्या हुआ, क्या सपना उन्होंने देखा था और उनके साथ क्या हुआ। ओके, now some question answer students, write. Okay, this time orally I am telling you, and when your writing work will start then you will write in your classwork copy. Okay, this time you just listen. I am telling you this answer. What Sinduri like the village of Jatriya's dream? Okay, क्या सिंदूरी गांव जात्रिया के सपनों के गांव जैसा था, जैसा कि जात्रिया ने अपना ड्रीम विलेज सोचा था, तो क्या उनका नया गांव सिंदूरी भी वैसा ही था? सो डेफिनेटली नॉट स्टूडेंट्स, यह गांव उनके सपनों के गांव जैसा नहीं था। ओके, सो यू विल से दैट नो, सिंदूरी विलेज नॉट लाइक द विलेज ऑफ जात्रियाज ड्रीम। ओके, नहीं, सिंदूरी गांव जात्रिया के सपनों का जैसा गांव नहीं था। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज? ओके, सिंदूरी और सपनों के गांव में उसे क्या अंतर मिला जात्रिया को? जैसा कि उसने सपनों का गांव सोचा था, वो और सिंदूरी गांव में उसे क्या डिफरेंस मिला? तो बहुत सारे डिफरेंस थे स्टूडेंट्स, जैसे कि जात्रिया ने अपने सपनों के गांव को बहुत अच्छा सोचा था कि वहाँ पर बटन दबाते ही दिन भर इलेक्ट्रिसिटी होगी, नल खोलते ही पानी मिलेगा, स्कूल्स होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, अच्छा घर मिलेगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ओके, सो यू कैन से दैट द डिफरेंस दैट ही फाउंड इन सिंदूरी विलेज and his dream village is as follows. ओके, लाइक नंबर 1, देयर वॉच नो प्लेस फॉर कीपिंग द एनिमल्स, वहाँ पर जानवरों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। सेकेंड, दे वर गिवन लैंड फॉर फार्मिंग बट इट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, इट वॉज फिल्ड विथ स्टोन्स एंड पेबल्स। ओके, नंबर 3, देयर वर डॉक्टर्स बट दे वर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम. Okay, and fourth one, there were taps but no water, there was no electricity but it was just very difficult to pay the heavy bills. Okay, और वहाँ पर मेडिसिन्स तो थी लेकिन उनको अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारे डिफरेंसेस सिंदूरी में और जात्रिया के सपनों के गांव में थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन टू एनीवन्स हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, हाउ डिड यू फील? तो स्टूडेंट्स, क्या तुम कभी किसी के घर बिन बुलाए मेहमान अनवांटेड गेस्ट बने हो? कैसा लगता है? तो स्टूडेंट्स, आप, आई डोंट थिंक सो कि आप किसी के घर पे अनवांटेड गेस्ट बने हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नो, आई हैव नेवर बीन टू एनी वंस हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड गेस्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड प्रॉपरली एंड दे विल फील लोनली, उनके साथ उतनी केयर नहीं की जाती, उनका ध्यान नहीं रखा जाता और वे वहाँ पर अच्छा फील नहीं करते, कंफर्ट फील नहीं करते और वे अकेला महसूस करते हैं। ओके, now next question students, what all does your family do, okay, when you have guest at home for a few days? क्या जब तुम्हारे घर में कुछ दिन मेहमान रहने आते हैं तब तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या स्पेशल करते हैं? ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारा स्पेशल चीज़ें होती हैं जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है। ओके, तो आपको बताना है जब आपके यहाँ कुछ दिन मेहमान आते हैं, ओके, तो आपका परिवार उनके लिए क्या क्या करता है? ओके, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जब आप हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं,
उनके रिस्पेक्ट करते हैं और ध्यान देते हैं कि वे हमारे घर में कंफर्ट होकर रहें, और हमारे घर में जो मम्मी होती हैं, दादी माँ होती, वे उनके लिए स्पेशल डिशेस भी कुक करती है। ओके, तो आप कह सकते हैं व्हेन गेस्ट कम टू आवर होम फॉर अ फ्यू डेज वी पे फुल अटेंशन एंड रिस्पेक्ट टू दैम। ओके, वी टेक केयर दैट दे हैव अ कंफर्टेबल स्टे एंड माई मदर और ग्रैंड मदर मेक्स स्पेशल डिशेज और स्पेशल फूड फॉर दैम। ऑल राइट, तो जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो दादी माँ, हमारी मम्मा उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, स्पेशल डिशेज बनाती हैं, और हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारा परिवार ये ध्यान देता है कि वे हमारे घर में बहुत ही आराम से स्टे करें, कंफर्ट रहें। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर, व्हेन गेस्ट कम टू आवर होम फॉर अ फ्यू डेज वी पे फुल अटेंशन। ओके, पूरा ध्यान देते हैं, एंड रिस्पेक्ट टू दैम। ओके, वी टेक केयर दैट they have a comfortable stay. My mother makes special dishes for them. Okay, so students, today class is over. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. Okay, so students, till then, be safe, take care, and revise your work. Bye bye, have a nice day. Thank you.